सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गाजरों का मुरब्बा बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ कि गाजरों के मुरब्बे के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार होंगी। इसके लिए आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने गाजरों को धोकर इसको छीलकर इस तरह बारीक लंबी मैंने कट कर ली है। ये ज़्यादातर पतली और फ्रेश हैं जिसमें अभी जूस है, क्योंकि जितनी मोटी आप गाजर लेंगे उसका उतना ही टेस्ट ख़त्म होता जाएगा। ये आपके सामने, ये मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं और इसके साथ 1 किलो जो है वो मैंने चीनी ली है। अब हम क्या करेंगे, इस चीनी को इस सारी गाजरों के अंदर डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और रात भर हम इसको छोड़ देंगे। हम याद रखना है अपने एक बात को कि आपने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये चीनी और गाजर अपना ही पानी छोड़ेंगे। जब ये छोड़ लेंगे अच्छे से, फिर हम इसको इसी पानी में पकाएंगे। चलिए अब हम चीनी ऐड करते हैं। अब हम इस चीनी को इसमें शामिल करते हैं। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढांक कर रख दूंगी। इसको हम पूरी रात के लिए ढांक कर रख देंगे। साथ में आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने इसके अंदर पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना। ये खुद ही, ये चीनी और जो गाजर है वो अपना पानी छोड़ेंगे, आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। अब ये अच्छे से मिक्स हो गई है। मैं इसको कवर करके ओवरनाइट रख दूंगी। ये मैंने इसको कवर करके रख दिया। अब एक रात रखने के बाद आप देख रहे हैं कि गाजरों ने और चीनी ने अपना पानी खुद ही छोड़ दिया है। याद रखना है, हमने इन्हीं गाजरों को इसी में पकाना है। एक और बात जो मैंने आपको बतानी है कि मैंने गाजर का साइज छोटा लिया है। आप चाहें तो पूरी गाजर भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये इसलिए ताकि ज़ाया ना हो, बड़े छोटे जितनी ज़रूरत है उतना खा लें। अब मैं इसको ज़रा अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये आपको पानी की क्वांटिटी नज़र आ रही होगी। चलिए अब इसको हम आंच पर रखकर पकाते हैं। ये देखें, मैंने इतनी स्लो आंच रखी है, आपने भी इतनी स्लो आंच रखनी है। और ये ऐसे ही हम पतीली चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। इसको मैंने कवर कर लिया है। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि नीचे लगे भी ना, और आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना पकना है। इंशाल्लाह ठीक 10 से 12 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएगा। ये देखें, अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। मैंने इसको अच्छे से हिला लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। 3 मिनट बाद मैंने इसको दोबारा देखा। अब हम इसको लास्ट पर फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। हमारा ये शीरा गाढ़ा हो चुका है और ये गाजर भी पक चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने गाजर के मुरब्बे को डिश आउट कर लिया है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें थोड़े से बादाम डाले हैं। ये आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है बादाम। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल ऐड ना कीजिए। इसे घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलें कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।